शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास यार, अविनाश सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची, अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। दया शंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने कहकर दया शंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु हैं। उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दया शंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ लिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दया शंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूतियां कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। पीछे पीछे गई थी, आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा
जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितना लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें अब पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें।